बंदों चरण सरोज गुरु, मुद मंगल आगा। जेहि सेवत नर होत हैं, भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से, नासत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में, ध्यावत हैं सब संत। अनुनय चरणन में यही, सुख सागर भगवान। दासन दास को दीजिए, श्री चरण कमल का ध्यान। दासन दास को दीजिए, श्री चरण कमल का ध्यान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडी, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देवदाता दयाल सतगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं कि मन से हरे गुरु का ध्यान कर, जग की चिंता छोड़। सब जग अंधियारा मिट जाएगा, मन को अंदर मोड़। महापुरुष फरमाते हैं कि ए मेरे भोले प्राणी, तू सतगुरु की शरण में आकर के इस संसार की चिंता को छोड़, संसार से अपने मुख को मोड़ ले। संसार में काम जरूर कर, लेकिन सतगुरु के श्री चरणों में अपने मन की वृत्तियों को लगा। क्योंकि जब गुरुमाई के चरणों में वृत्ति को लगाएगा तो तेरे सारे कार्य सिद्ध होते जाएंगे, चाहे संसार का है चाहे परमार्थ का है। मन के द्वारा ही सारे काम सिद्ध होते हैं। अगर मन हमारा सही ठिकाने पर लग जाए, अर्थात मन सतगुरु के बताए हुए नियमों के अनुसार अगर चले इस संसार में, तो इसको कोई भी काम परेशानी वाला नहीं हो सकता। मन जो है संसार की कुटिल चालों में फंस जाता है, माया के चक्कर में फंस जाता है। इसीलिए जीव अधम कर्म करने में कामयाबी हो जाता है। लेकिन जब यही मन महापुरुषों के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, तो इसी जीव का कल्याण हो जाता है, अर्थात उस आत्मा से मेल हो जाता है, परमात्मा से मेल हो जाता है। मन ही सब कुछ है हमारा, क्योंकि मन के साधे सब सदें, सब साधे सद जाएं। अर्थात मन के अगर साध लें हम, तो मन से हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। वाणी से भगवान के नाम का और रूप का एवं लीला का आदि का गुणगान करे। जब भगवान के गुणों का गान इस वाणी के द्वारा करता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब भगवान की लीलाओं का गुणगान जीव करता है तो भगवान अपनी महिमा को सुनकर के बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से कि हम परिवार में अपने माता पिता की सेवा में रहते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं, तो हमारे माता पिता हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद और जो हमारी चाहना होती है उस चाहना को पूरी करते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान के श्री चरणों में जब हम अपने मन को समर्पित कर देते हैं तो और उनके गुणगान गाते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका यशगान गाते हैं, तो भगवान को अति प्रसन्नता होती है। मन के द्वारा ही सभी साधनाएं होती हैं और साधना ही इस जीव के लिए प्रमुख है। और साधना क्या है? सबसे बड़ा जो साधन है साधक के लिए, वो है केवल केवल एक भजन और सुमिरन, और भगवान का कीर्तन करे। उनके नाम का जितना जितना जाप करेगा ये जीव, उतना ही इसको ज्ञान की और प्रेम की उपलब्धि प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान ज्ञान और प्रेम के द्वारा ही
प्राप्त होते हैं। वैसे तो भगवान को प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्राप्त है। लेकिन हम मन की चालों में जो फंस गए हैं, ये मन हमको उल्टी दिशा में चला रहा है। ये भी महापुरुषों की जब श्री चरणों में जा कर के उनसे दंडवत करके प्रणाम करके और विनय करके जब अपने भाव उनके चरणों में रखते हैं तो भगवान को प्रसन्नता होती है। क्योंकि मन के द्वारा ही सारे जितने भी हम कर्म कर रहे हैं संसार के अंदर प्रेमियों, मन से ही तो हो रहे हैं, बिना मन के नहीं हो रहे। शरीर नहीं करता, शरीर तो केवल माध्यम है। जिस प्रकार से कि पंखा हमारा चल रहा है, अगर बिजली है तो पंखा चलता है, अगर बिजली नहीं है तो पंखा नहीं चलेगा और हवा नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार से मन जो है अपनी चालों को चलता है और इंद्रियों के द्वारा ये कर्म करता रहता है शरीर। इसीलिए जो पाप कर्म लगता है वो शरीर की इंद्रियों को नहीं लगता, क्योंकि इनका तो कोई कसूर है ही नहीं। कसूर तो केवल हमारे सिर्फ मन का है। और ये मन से जो हमारे कर्म होते हैं, यही जीव को अधोगति में ले जाते हैं और यही जीव को ऊर्ध्व गति में लेके चले जाते हैं। जब ये जीव, अब मन में मान लो इस गुस्सा कर रहा है इंसान कि मैं इसको मार दूंगा, तो शरीर ने तो गुस्सा नहीं किया, लेकिन मन ने गुस्सा किया और मन ने, इंद्रियों ने मन के हिसाब से अपना काम करना शुरू कर दिया। क्रोध आया, हाथ उठा दिया, हाथ उठाया, डंडे उठा दिए, आखिरकार पाप कर्म बना। किसका? मन के द्वारा। महापुरुष ये कहते हैं कि जब हमें कर्म पाप कर्म होने से भोगने पड़ते हैं, पाप कर्म से जब भोगना पड़ता है, तो फिर हम अच्छे कर्म क्यों ना करें। और अच्छे कर्म जीव जब ही कर सकता है जब संत सद्गुरुदेव भगवान की चरण में जा कर के उनकी श्री आज्ञा में रह कर के जब ये उनके नियम में रहेगा तो ये अच्छे कर्म करेगा। इसी शरीर को तभी महापुरुषों ने कहा कि इस तन को और मन को और धन को भी सद्गुरु के श्री चरणों में लगा प्रेमी, तेरा मन भी पवित्र हो जाएगा, तन भी पवित्र हो जाएगा और ये शरीर भी पवित्र हो जाएगा। इंद्रियां जो हैं वो केवल मन के अधीन हैं। मन, वैसे हमारा मन बहुत पवित्र है, मन ही हमारा दोस्त है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन को हमने प्यार से समझा लिया तो ये मन हमको उस परम तत्व परमात्मा से एकाकार करा सकता है, जो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। लेकिन हमको ये बात पता ही नहीं है। पता कहाँ पड़ती है? केवल वक़्त के महापुरुषों के पास जा कर के पता पड़ती है, और कहीं नहीं पता पड़ता। संसार में नहीं पता पड़ता। संसार में तो केवल एक ही काम है, खाना पीना और चलना, बस पैसे कमाना। हम 24 घंटे में, श्री गुरु महाराज वचन फरमाते हैं प्रेमियों कि 24 घंटे में केवल 2 घंटे अपने लिए निकालो। वास्तव में जीव अपने लिए तो कुछ करता ही नहीं है। जितना भी कमाता है, धन दौलत माल मलकियत और अपना सम्मान, वो सब यहीं के लिए होता है, अपने लिए नहीं है। अपना तो क्या है? अपने लिए केवल भगवान का भजन सुमिरन। कि बिना भजन के हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, बिना भजन के हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता। और भजन क्या है? जो श्री गुरु महाराज ने नाम दिया हुआ। श्री गुरु महाराज ने ये डायरेक्ट कह दिया, खोल दी सारी बात कि जो तू है सो मैं हूँ और जो मैं हूँ सो तू है। कोई फर्क नहीं है कि जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। न कुछ जुस्तजू न कुछ आरजू है। उठा जब से माया का पर्दा ये सारा, किया गम खुशी ने मुझसे किनारा। मिली आज मेरे को रुसवाई, मिला आज मुझे मेरा शहनशाही। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। न कुछ जुस्तजू न कुछ आरजू है। जब इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है, वेदांतों में इस चीज़ का वर्णन बहुत अच्छा किया हुआ है कि ब्रह्म ही तो हूँ मैं, और कौन हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को ब्रह्म माना नहीं। माने या ना माने, लेकिन है तो ब्रह्म। क्योंकि मिट्टी है तो घड़ा है और घड़ा है तो मिट्टी है। अर्थात ये जीव है तो ब्रह्म है और ब्रह्म है तो जीव है।
और कितनी बड़ी एक अचंभे की बात है कि परमात्मा ने कृपा करके शरीर दिया इस जीव को। जब जन्म लिया तो शरीर को लेकर के आया, लेकिन भगवान जब इसको ले जाते हैं अपने पास तो कहते हैं शरीर को यहीं फेंको। शरीर तो लेके भेजा, लेकिन बाद में शरीर को नहीं ले जाते, केवल अपनी रूह, अपनी आत्मा को ही लेकर के जाते हैं। और इसको कर्मों के हिसाब से ही फिर जीव को अपनी योनियां मिलती हैं। तो महापुरुषों के चरणों में बैठ कर के जब ये जीव जाता है और दरबार में जाकर के जब मत्था रगड़ता है, दंडवत करता है, तो प्रेमियों जब दंडवत करता है तो उसको देखा नहीं कि अपनी नाक को रगड़ता है, ज़मीन पर मति को रगड़ता है, मस्तक को लगाता है उनके श्री चरणों, जहाँ श्री चरण पड़ते हैं दरबार के अंदर। जब मति को लगाता है, मति कहते हैं बुद्धि को, तो इस बुद्धि में गति प्राप्त हो जाती है और वो गति ऊर्ध्व गति की तरफ लेकर के जाती है, क्योंकि वहाँ का जो वाइब्रेशन है, श्री गुरु माई के चरणों की जो ताकत है, उनके चरणों में जो बैठ कर के ध्यान भजन करते हैं, तो उस गति से जब जीव नाम के सुमरन करता है और श्री आज्ञा में रहता है, तो जीव की फिर सदगति होती है, अधोगति कभी भी नहीं हो सकती। तो हमारा केवल फर्ज यही है कि हम महापुरुषों के श्री चरणों में रह कर के नाम का सुमरन करें। नाम में बहुत बड़ी ताकत है। कितनी बड़ी ताकत है कि एक नाम के जपने से ही इस जीव का कल्याण हो जाता है। जैसे कि एक गांव में एक पंडित जी आते थे कथा करने के लिए। अब साल में एक बार आते, जैसे सावन का महीना चल रहा है आजकल, तो सावन के महीने में ही आते थे, तो पूरे गांव वाले जो उनका आदर सत्कार करते थे और कथाएं करवाते थे अपने घर पर और सत्संग कराते थे। और जिनको नाम की दीक्षा लेनी होती थी तो उनको नाम की दीक्षा भी देते थे पंडित जी। अब एक भक्तानी के भगत जी नाम लेते नहीं, अरे क्या रखा है नाम में, छोड़, मुझे नहीं ये नाम लगता, कमा रहे हैं तो खा रहे हैं ना, पंडित जी हमें खाने को दे जाएंगे क्या, पंडित जी हमें कमाने को दे जाएंगे क्या। नहीं, भक्तानी ने बहुत कुछ समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, देखो गाँव में सब ने नाम ले रखा है, आप भी नाम ले लो ना, कथा सुनने चला करो, कभी कभी सत्संग सुना करो, बहुत आनंद आता है, बहुत रस आता है, बहुत मन लगता है पंडित जी की जो कथा करते हैं, हमारे को सुनाते हैं। तो जब बहुत उसने भक्तानी ने बहुत विनती करी तो उसने कहा चलो ठीक है। अब पंडित जी ने उसको नाम दे दिया। अब नाम जो है लेकर के वो भूल गया। अब नाम भूल गया, अब नाम कैसे जपे, भक्तानी जी कहना भाई मैं तो भूल गया नाम, क्या नाम है। बोले नहीं, पंडित जी ने मना किया, गुरु जी ने कहा भाई नाम बताएंगे नहीं हम। बोले अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई भाई, अब कैसे होगा। अब हुआ क्या कि अगली साल जब पंडित जी आए तो आजकल जैसे बाढ़ आ रही है तो नदी में बाढ़ आ रही थी, पंडित जी नदी के किनारे आया करते थे। अब नदी के किनारे आते थे पंडित जी, तो अब बोले भाई अब कौन लाएगा पंडित जी को वहाँ से। पंडित जी नदी के पल्ले किनारे पे थे और पंडित जी कैसे आए, उससे एक बार पहला पंडित जी जब आए थे तो किसी दूसरे गांव में कथा करने गए थे। तो जब पंडित जी भक्तानी ने कहा चलो आज पंडित जी दूसरे गांव में आए हुए हैं, चलो आज वहाँ चलते हैं, आज नाम ले लेते हैं। अब बोले भाई चलो नाम ले लेते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि भाई हमें जो ना आज तो नाम नहीं देंगे, आज तो हमारे पास समय नहीं है, तुमने एक हफ्ते बाद आना हमारे पास। बोले ठीक है पंडित जी। अब हुआ क्या कि पंडित जी जो चले गए। अब पंडित जी चले गए, उनको ध्यान नहीं रहा कि भाई मैंने नाम देना है। अब वो एक हफ्ते बाद वहाँ गया। अब बोले भाई पंडित जी गए, पंडित जी तो चले गए कथा करके अपने गांव को। बोले कब गए, बोले अभी गए। अच्छा। अब वो दौड़ लगा कर गया, क्योंकि उसके मन में ये अभिलाषा हो गई, इच्छा हो गई, एक उत्पन्न ऐसा भाव हुआ कि मैं बिना नाम के रह गया और पंडित जी ने मुझे बुलाया भी था, अब कैसे होगा। अब भागता जा रहा, पंडित जी पे सामान ज़्यादा था, लेकर के जा रहे थे पोटरी बांध करके। देखा मुड़ कर तो कोई आदमी भाग रहा। पंडित जी ने सोचा कि कोई ये चोर बदमाश है, मेरे आज सारी सेवा को छीन लेगा भाई ये।
अब पंडित जी बुजुर्ग थे भैया, इतनी तेज तो चल नहीं पाते थे। अब पंडित जी दौड़ लगा रहे हैं, बोला पंडित जी रुक जाओ, पंडित जी रुक जाओ, रुक जाओ, पंडित जी मुझे नाम दे जाओ। लेकिन पंडित जी सुन ही नहीं रहे। तो पंडित जी को तो एक ही ध्यान था कि आज मेरी सारी सेवा को छीन ले जाएगा ये। वजन ज़्यादा था। जा करके पंडित जी वहाँ रुके और जा करके बोले अरे भाई देख मेरे पास ये सेवा है, इसको मत। बोला पंडित जी मैं तो इसीलिए भागा है, आपने मुझे कहा था ना कि नाम दे दो। बोला धत तेरे की। अब इतना सुन के पंडित जी ने नाम दे दिया धत तेरे की, सुन के चला आया। फिर पंडित जी से कोई बात नहीं करी, उसने सोचा कि पंडित जी ने मुझे नाम दे दिया। अब घर आ गया, अपनी पंडितानी से बोला, भक्तानी से। भक्तानी ने पूछा नाम लिया है? बोले अरे नाम क्या लिया, बहुत दूर जा कर के मिले, जब जाकर उन्होंने नाम दिया है। बोली ठीक है, नाम को किसी को बताना मत। बोले ना। अब इसका सुबह शाम कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जब भी समय मिले आपको इसको नाम को जपते रहना। इस नाम में बहुत बड़ी ताकत है। जब भी तुम्हें फुर्सत मिले, खेतों पर भी काम करके जब बैठो थोड़ी देर, तो ये नाम ऐसा रम जाएगा कि आपकी हर श्वास श्वास में नाम चलता रहेगा। बोले बिल्कुल ठीक है भाई, मुझे तो बहुत पसंद आया, पंडित जी ने नाम दिया है। अब अगले साल जब पंडित जी आए तो जब नदी में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था और पानी आ रहा था तो क्या करते, अब सब गांव वाले बोले भैया हम तो जा नहीं रहे, डूब जाएंगे। अब बोला मैं जाऊँगा भाई, पंडित जी को मैं लाऊंगा, गुरु जी को। जब नाम में इतनी ताकत है तो हम क्यों नहीं लाएंगे। अब वो गया और नाले में होकर, नदी में होकर घुस के चला गया, पर इधर ना पानी आ रहा था ऊपर तक। अब झट मन ही मन में पंडित जी बोले भैया रहने दे, आज मैं नहीं जा रहा, डूब डाब जाएंगे, तू भी डूब जाएगा, मैं भी डूब जाऊंगा, रहने दे। बोले नहीं पंडित जी आओ, तुम मेरा हाथ पकड़ो। और बस नाम जपता चला था, धत तेरे की, 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 धत तेरे की। इसी नाम को जपता हुआ चला आ रहा था मन ही मन में। पंडित जी बोले भैया तू मुझे कैसे ले आया, मैं तो पैरों से जल के ऊपर ही पैर रख के आया हूँ। बोले पंडित जी मैं भी जल के ऊपर ही पैर रख के आया हूँ। बोले कि क्या बात थी, कौन सी ऐसी चमत्कारी होगी। बोले पंडित जी जो आपने मुझे नाम दिया है, मैं उस नाम के द्वारा ही जपता हुआ आ रहा हूँ और आपको यहाँ तक लाया। पंडित जी बोले भाई वाह, ये तो बहुत बड़ी चमत्कारी हो गई। और आखिरकार पंडित जी भी समझ गए कि वास्तव में नाम के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। ये संसार के तो सुख दुख भैया आते रहेंगे हमारे जीवन में, पर जो नाम जपते हैं ना उसके जीवन में कोई कभी दुख नहीं आते। ये गुरु महाराज जी वचन फरमाते, जब भी हम पर कोई कष्ट आता है तो श्री गुरु महाराज जी हमें निराकार रूप में आकर के ऐसी लीला दिखाते हैं कि किसी न किसी को स्वयं साकार रूप में आ जाते हैं और हमारे कष्टों को निवारण कर देते हैं। फरमाते भी हैं कि सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, हम मस्त रहते हैं सतगुरु तुम्हारे प्यार में हर वक्त रहते हैं। सतगुरु तुम्हारे प्यार में हर वक्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, हम मस्त रहते हैं सतगुरु तुम्हारे प्यार में हर वक्त रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। कोई सोता है कोई जगता है, कोई पैदा हुआ कोई मरता है, कोई सोता है कोई जगता है, कोई पैदा हुआ कोई मरता। इस जन्म मरण के खेल में, इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं सतगुरु तुम्हारे प्यार में हर वक्त रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, हम मस्त रहते हैं सतगुरु तुम्हारे प्यार में हर वक्त रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। परिवार मिला जी भर
भर के अभिमान मिला जी भर भर के। मालिक की कृपा से परिवार मिल गया, बहुत धन दान वाला लंबा चौड़ा परिवार मिला, और उस परिवार को पाकर के भी क्या बड़ा अहंकार हो गया, हमें अभिमान भी हो गया कि परिवार मिला जी भर भर के, अभिमान मिला जी भर भर के। इस मान मिला जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं। सतगुरु तुम्हारे प्यार में हर वक्त रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, हम मस्त रहते हैं। सतगुरु तुम्हारे प्यार में हर वक्त रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। गुरु ज्ञान भंडारा देते हैं, भक्ति से झोली भरते हैं। गुरु ज्ञान भंडारा देते हैं, भक्ति से झोली भरते हैं। सत्संग की नौका में बैठा कर भवसागर पार कराते हैं। सत्संग की नौका में बैठा कर भवसागर पार कराते। इन महापुरुषों की महफिल में, इन महापुरुषों की महफिल में हम मस्त रहते हैं। सतगुरु तुम्हारे प्यार में हर वक्त रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, हम मस्त रहते हैं। सतगुरु तुम्हारे प्यार में हर वक्त रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। कोई रोता है कोई हंसता है, कोई खिलता है कोई मुरझाता। कोई रोता है कोई हंसता है, कोई खिलता है कोई मुरझाता। कोई हंसकर जीवन जीता है, कोई रोकर जीवन जीता है। कोई हंसकर जीवन जीता है, कोई हंसकर जीवन जी। इस हंसते रोते खेल में, इस हंसते रोते खेल में हम मस्त रहते हैं। सतगुरु तुम्हारे प्यार में हर वक्त रहते हैं, हर वक्त रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। तो प्रेमियों, हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए कि जो महापुरुषों ने विशेष अनुकंपा करके, सतगुरुदेव भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करके जो हमें नाम की बख्शिश दी है, और जो श्री आज्ञा दी है कि प्रेमियों इस नाम को कम से कम 2 घंटे का जाप करो। एक साथ नहीं करते तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके कर सकते हैं। जितना जितना हम इस नाम को जपेंगे उतना ही हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे, और अपने सद्गुरुदेव भगवान की महिमा का गुणगान करेंगे, यशगान करेंगे, तो उनको प्रसन्नता मिलेगी, और उनकी प्रसन्नता पा करके हमारा यह लोक और परलोक दोनों ही सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।